हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम लोग सिंपली एक एग्जांपल लेंगे कि हाँ एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मान लो कि आपके पास एक क्लास है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्लास के अंदर ये टेस्ट का बॉडी है। तो एक क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, स्टेट हो सकते हैं, स्टैटिक्स एरिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप। तो देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इफ़ यू ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जावा के पास एक कीवर्ड है न्यू, जिस कीवर्ड की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो क्या, एक ऑब्जेक्ट। लाइक अगर मैं यहाँ पे टेस्ट ना दे करके एक स्टूडेंट देता हूँ, स्टूडेंट। तो बिफोर गोइंग टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, तो आप उसका डेफिनेशन कैसे बताओगे। तो देखो, आपके पास चार तरीके हैं बताने के लिए। ये चारों तरीका अगर आप बताते हो तो और इम्प्रेस हो जाएगा आपका इंटरव्यूअर। अगर आप एक भी बताते हो तब भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपने बोल दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज एन रियल वर्ड इंटिटी, दैट इज वेल एंड गुड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम इंटिटी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रन टाइम इंटिटी भी होता है। अगर आपने बोल दिया कि द ऑब्जेक्ट इज एन इंटिटी विच हैज एन स्टेट एंड बिहेवियर्स, मान लो एक स्टूडेंट क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्या रहता है, कुछ स्टेट यानी कि वेरिएबल्स, और बिहेवियर यानी कि मेथड। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ये मेरे पास क्लास स्टूडेंट है, इसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है, लाइक प्राइवेट, स्ट्रिंग, नेम, स्टूडेंट नेम। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज नेम, कॉलेज नेम। देखो, ये नेमिंग कन्वेंशन होता है कि अगर आपके पास एक ही वर्ड है तो आप सिर्फ नेम लिखो, लेकिन आपको लगता है कि दो नेम है तो फर्स्ट वाला स्मॉल लिखो और सेकेंड वाला कैपिटल से स्टार्ट करके लिखो। उसके बाद प्राइवेट डबल डबल, और आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कॉलेज फी, कॉलेज फी। उसके बाद एक स्टूडेंट का और क्या होता है, रोल नंबर, प्राइवेट इंट सेमेस्टर, CMESTR, सेमेस्टर। तो इस तरह से बहुत सारे डेटा हो सकते हैं एक स्टूडेंट का। तो इसको जितने भी डेटा हैं जो फिलहाल मैंने अभी लिखा है, ये सभी क्या हैं, ये सभी स्टेट हैं, इनको बोलते हैं स्टेट। मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टेट। उसके बाद इनको प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास एक मेथड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पब्लिक डिस्प्ले, इन सभी डेटा को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड रहेगा, और उस मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और उस डेटा को हम लोग डिस्प्ले करा देंगे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं किया हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। एक मेन मेथड बनाते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक्स void मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे आप ये भी सीख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। तो मान लो हमारे पास स्टूडेंट है,
तो ई हो गया क्या, मेथड, इसको बोलते हैं मेन मेथड, मेन मेथड लिख दो। ओके, इस मेन मेथड के अंदर आकर के हम लोग क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू डेंट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय में दो तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो दिख नहीं रहा है हमें लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है, और यहां से अगर हम लोग पैरामीटर भेज देते हैं जैसे नेम पीके, नेम पीके, उसका कॉलेज नेम है CIST, उसके बाद कॉलेज फी है मान लो 2000, सेमेस्टर है 3, डेट्स इट। ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद डिस्प्ले मेथड को कॉल करोगे, पूरे डेटा को अपने डिस्प्ले कर लोगे। तो कैसे कॉल करोगे, एस डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले, डेट्स इट। इसको बोलते हैं इंस्टेंस, आप इसको बोल सकते हो इंस्टेंस ऑल्सो, जैसे कि इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग टाइप स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें थ्रू द न्यू कीबोर्ड। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट, यानी कि क्लास नेम, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे क्लास के लगे, क्लास के बाद तो क्लास नेम एस, यानी कि कोई भी वेरिएबल्स, यहाँ पे स्टूडेंट 1 लिख सकते हो, स्टूडेंट 2 लिख सकते हो, स्टूडेंट 3, कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यू इज ए कीवर्ड जो जावा में ऑलरेडी है, फिर से क्लास नेम जो आपका यहाँ पे है, और फिर उसके बाद जो भी डेटा आप पास करना चाहते हो उस डेटा से इसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो उससे पहले मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा अपने क्लास में। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टूडेंट, उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, क्या नाम है, नेम, कॉमा, स्ट्रिंग कॉलेज नेम, कॉमा, डबल, डबल में क्या है, कॉलेज फी, ट्रिपल, इंट सेमेस्टर, सेमेस्टर। और इसके अंदर आकर के आप सिंपली अपने डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हो। थोड़ा सा वास्ट तो हो रहा है लेकिन बहुत इजी है अगर आप समझो तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, जैसे नेम है तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट कॉलेज नेम, कॉपी कर लेते हैं इसे, इक्वल टू कॉलेज नेम, दिस डॉट कॉलेज फी, इक्वल टू कॉलेज फी। तो यहाँ से आपको ये हटाना पड़ेगा, ओके। दिस डॉट सेमेस्टर, सेमेस्टर इक्वल टू सेमेस्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हम सिंपली एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं अपने क्लास को, इसको हटा दो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको सेव कर दो स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट डॉट जावा, सेव हो गया। इससे उसके बाद क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, स्टेट, ये सारी क्या है, स्टेट है। ऐसे क्लास क्रिएट कर लिए। क्लास के बाद हमने क्या किया,
क्लास के बाद हमने स्टेट रखा, वेरिएबल रखा, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर रखा, कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने एक मेन मेथड रखा, जिस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका डेटा पास होगा। उसके बाद डिस्प्ले मेथड को कॉल होगा, मेथड कॉल मेथड कॉल इसे बोलते हैं। उसके बाद पब्लिक डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए डेटा को हमको लिखना पड़ेगा ए डॉट, या आप लिख सकते हो एस डॉट क्या, एस डॉट कॉलेज नेम या नेम एनीथिंग, तो सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग 4 टाइम्स। कॉलेज नेम, कॉलेज नेम कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, एस डॉट कॉलेज नेम, कॉलेज फी, और सेमेस्टर, दैट्स इट। बाकी सब टन टन टन, या एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके, डिस्प्ले हमारे पास मेथड है। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, व्हाट, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और मेथड को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं तो इसको स्टैटिक्स रखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड डिस्प्ले। या अगर डिस्प्ले नहीं भी रखोगे तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर रहे हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिंपली इसे हम रन करते हैं। तो सबसे पहले अपने फाइल को ओपन करते हैं जहाँ पे हमने प्रोग्राम अपना सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे टाइप करेंगे CMD। CMD ओपन होने के बाद जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। ओ माय गॉड, एक एरर है उसमें, क्या सेमीकोलन यहाँ पे है कॉलेज नेम के ऊपर, 2 एरर है, 24 और लाइन नंबर 24 पे ही एरर है। ठीक है, तो आप सिंपली जाओ यहाँ पे सेमीकोलन हटा दो, सेव कर दो, फिर आकर के कंपाइल करो। ओ माय गॉड, एस डॉट सेमेस्टर। ओके, तो ये फाइंड नहीं कर पा रहा है कि एस डॉट सेमेस्टर क्या है, एस क्या है, तो इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा कि एस ए है। तो आप पहले एस इसको बना दो, फिर इसे कंपाइल करेंगे। ओके, फिर पूछ रहा है कि 4 एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल एस डॉट कॉलेज फी। ओके, फाइंड नहीं हो पा रहा है कि एस कहाँ पे है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, कैन नॉट फाइंड द सिंबल। ओके, व्हाट इज द एस, सच में। तो जैसे कि एरर था यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे, एक ख़त्म हो गया, एक ख़त्म हो गया है एस डॉट कॉलेज। तो उसके बाद वेरिएबल्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो अगर एस नहीं मिल पा रहा है, स्टूडेंट एस डॉट डिस्प्ले एस डॉट डिस्प्ले कॉल किया मेथड को और पास कर दिया यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले को। जैसे ही कॉल करेंगे तो ये तो मेथड है, कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम चलेगा मे बी,
कंपाइल दिस डॉट कॉलेज फी। ओके, आई थिंक स्टैटिक से इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टैटिक्स नहीं बनाते हैं, ऐसा ही रन करते हैं। ओके गुड। उसके बाद जावा स्टूडेंट आपने रन किया तो आपको PK CIST 2003 आपको आउटपुट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हो कि स्टेट क्या होता है। स्टेट यानी कि वेरिएबल्स, क्लास ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं इसको। तो हमारा मेन मकसद था कि बताना कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने एक मेथड क्रिएट करके सभी को डिस्प्ले कराया। यहाँ पे मेथड कॉल किया, इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।